नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजीपी हरियाणा। हरियाणा कांग्रेस में 8 जुलाई से संगठनात्मक स्तर पर गंभीर मंथन शुरू हो गया है। पार्टी ने नए प्रदेश प्रभारी संजय दत्त का यह 5 दिन का एकजुटता मिशन है। गुटबाजी को खत्म करने के लिए आज से शुरू हुई बैठकों के दौर को बड़ी पहल माना जा रहा है। पहले दिन की बैठक में जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया उसे प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की भाषा में कहे तो अब भाजपा आपस में लड़ेगी और हरियाणा कांग्रेस मिलकर चलेगी। राव नरेंद्र ने बैठक के बाद एनजीपी हरियाणा से बातचीत में कहा कि बावल का उदाहरण सबके सामने है। पहले ही दिन संजय दत्त की पाठशाला में तमाम कांग्रेसी मंच पर एकजुट नजर आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, कैप्टन अजय सिंह यादव, कुलदीप शर्मा, कितने ही नाम लिए जा सकते हैं जो बैठक में एक साथ मौजूद थे। उम्मीद की जा रही है कि हरियाणा कांग्रेस में अब आने वाले समय में बड़ा संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार पार्टी का शीर्ष नेतृत्व प्रदेश संगठन की वास्तविक स्थिति जानने के लिए मैदान में उतर रहा है। नए प्रदेश प्रभारी संजय दत्त अगले 5 दिनों तक हरियाणा कांग्रेस के हर स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार केवल बड़े नेता ही नहीं बल्कि सांसदों, विधायकों, जिला अध्यक्षों, चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों और जमीनी कार्यकर्ताओं तक सभी की राय ली जाएगी। राजनीतिक जानकार इसे हरियाणा कांग्रेस के लिए एक बड़े संगठनात्मक ऑडिट के तौर पर देख रहे हैं। बता दें कि हरियाणा कांग्रेस लंबे समय से अंदरूनी गुटबाजी और नेतृत्व के टकराव से जूझती रही है। चुनाव के दौरान भी कई सीटों पर आपसी समन्वय की कमी खुलकर सामने आई है। इसी कारण पार्टी विधानसभा चुनाव की जीती हुई दिख रही बाजी हार गई। चुनाव खत्म होने के बाद भी संगठन के भीतर मतभेदों की चर्चाएं लगातार होती रही है। इस विवाद के बीच ही कांग्रेस हाईकमान ने नए प्रभारी संजय दत्त को हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी है। संजय दत्त ने आज 8 जुलाई से बैठकों का दौर शुरू किया है। वह 12 जुलाई तक चंडीगढ़ में रहकर संगठन की जमीनी हकीकत समझेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरे की सबसे खास बात यह होगी कि प्रत्येक नेता से 1 to 1 यानी बंद कमरे में व्यक्तिगत स्तर पर भी मुलाकात होगी और सामूहिक रूप से एकता का पाठ पढ़ाया जाएगा। व्यक्तिगत बैठक का उद्देश्य यह है कि कोई भी नेता या कार्यकर्ता बिना किसी दबाव के खुलकर अपनी बात रख सकेगा। इन बैठकों में केवल राजनीतिक चर्चा ही नहीं होगी बल्कि कई महत्वपूर्ण सवालों पर फीडबैक लिया जाएगा। संगठन की वास्तविक स्थिति क्या है, जिला स्तर पर पार्टी कितनी सक्रिय है, गुटबाजी किस स्तर तक पहुंच चुकी है, किन नेताओं का प्रभाव बढ़ा है और कौन कमजोर हुआ है, चुनाव में हार के असली कारण क्या रहे, आगामी स्थानीय निकाय और भविष्य के चुनावों के लिए संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। हम यह भी कह सकते हैं कि संजय दत्त पार्टी को 2029 के लिए तैयार कर रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए पूरी गहराई से रणनीति बनाने के लिए बड़े स्तर पर पहल की गई है। हम कह सकते हैं कि कांग्रेस इस बार केवल औपचारिक बैठक नहीं कर रही बल्कि पूरे संगठन की समीक्षा की जा रही है। 8 जुलाई को संजय दत्त जब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे तो वहां बटी हुई कांग्रेस नहीं, एकजुट कांग्रेस नजर आई। कल 9 जुलाई को जिला अध्यक्षों के साथ व्यक्तिगत बैठक संभव है। इसी क्रम में 10 जुलाई को विभिन्न प्रकोष्ठों, पीएसी, स्टेट लेवल एक्शन कमेटी, छात्र संगठन और अन्य विभागों के नेताओं से चर्चा होगी और 11 जुलाई को खुला स्तर रहेगा। इस स्तर में आम कार्यकर्ता सीधे प्रभारी के सामने अपनी बात रख सकेंगे। सबसे अंत में 12 जुलाई को लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ चुके सभी पूर्व प्रत्याशियों से अलग अलग फीडबैक लिया जाएगा। कुल मिलाकर अगले 5 दिनों तक कांग्रेस संगठन का हर स्तर समीक्षा के दायरे में रहेगा। राजनीति की बारीकी समझने वालों का मानना है कि यह दौरा केवल औपचारिकता का नहीं, इसका बड़ा उद्देश्य संगठन के भीतर मौजूद असंतोष को समझना भी है और इस असंतोष को दूर करने के लिए उपाय भी तलाशना है। यानी बीमारी की पहचान के साथ संजय दत्त उसका इलाज भी करेंगे। इसके लिए ठोस रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में उन नेताओं की पहचान भी की जाएगी जिन्हें भविष्य में ठोस जिम्मेदारी दी जा सकती है। पार्टी आगे निष्क्रिय जिलाध्यक्षों की विदाई और सक्रिय जिलाध्यक्षों को इनाम की नीति अपनाने पर जोर देगी। फीडबैक के बाद प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। संजय दत्त बैठक के बाद पूरी रिपोर्ट हाईकमान को देंगे। देखना है कि संजय दत्त की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस हाईकमान बड़े फैसले लेगा या पहले की तरह हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी पर लगाम लगाने के काम में सुस्ती दिखाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।